हेलो दोस्तों, आज मैंने दिया SBI PO प्रीलिम्स के 2026 का मॉक टेस्ट 5 एंड अभी मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। आज के मॉक में मेरा स्कोर रहा है 51.75 एंड कट ऑफ गई है इसकी 64 एंड रैंक आई है मेरी 10,434 आउट ऑफ 62,083 एंड परसेंटाइल 83.2 है। एंड दोस्तों, मैं रोज़ ऐसे मॉक एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड स्कोर की बात करें तो 51.75, अटैम्प्ट मिले थे 58 जिसमें से 53 करेक्ट का एंड 5 इनकरेक्ट का है। एंड वेस्टेड टाइम की बात करें तो 21 मिनट का वेस्टेड टाइम है और मैक्सिमम रीजनिंग में ही है वेस्टेड टाइम। एक्यूरेसी 91% की है। एंड बात करें इंग्लिश की तो आप देख सकते हो 20.5 का स्कोर रहा है, 21 करेक्ट 2 रॉन्ग एंड क्वांट में 20 के 20 सही, रीजनिंग में 11.25। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, ऊपर से 3 और रॉन्ग भी चले गए। एंड पज़ल तो मुझसे हो ही नहीं रही है, बहुत दिक्कत है, रीजनिंग में बहुत इशू आ रहा है मुझे अभी। एंड परसेंटाइल की बात करें तो मैं आपको परसेंटाइल दिखा देता हूँ। ये है इंग्लिश की परसेंटाइल है 78, उसके बाद क्वांट की 93 एंड रीजनिंग की 42। तो ये इशू है मेनली। एंड चलो आपको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश का सेक्शन खुला था, इसमें वर्ड स्वैप था तो एक ही वाला अटैम्प्ट करा, ये वाला मुझे समझ ही नहीं आया तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। मैं इंग्लिश में अभी जो है एक्यूरेसी हाई रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही अटैम्प्ट कर पाऊँ क्वेश्चन। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 23 अटैम्प्ट करे तो 21 सही का, सिर्फ 2 इनकरेक्ट गए। तो यही मैं चाह रहा हूँ अभी कि मैं एक्यूरेसी हाई रखूँ अपनी। देन ये वाला भी सही गया, ये वाला एक गलत चला गया मेरा। इसमें जो था सेंटेंस पढ़ के बताना था कि कौन सा फ्रेज़ लगेगा, पहले मैंने यही टिक करा था फिर मैंने यही टिक कर दिया था। देन ये सब वही है। उसके बाद ये एक मैच द कॉलम था तो ये भी मैंने फटाफट से कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे टाइम देख सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो कितने % लोगों ने सही करा है। एंड फिर क्लोज टेस्ट आया था, इसे मैंने फटाक से एक बार रीडिंग मारी 50 सेकंड में, पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया। दैन बाकी के क्वेश्चन भी मैंने इसके अटैम्प्ट करे। ये वाला मैंने इसका ड्रॉप कर दिया था, मुझे ये समझ नहीं आया था कि क्या आएगा। एंड ये वाला भी मैंने मार्क करा था। देन ये एरर डिटेक्शन मैंने एक भी नहीं करा, मुझे एक भी नहीं आया था समझ में, तो मैंने नहीं करा। एरर डिटेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम गलत चले जाते हैं तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ इसे अटैम्प्ट करने में। एक बार पहले जल्दी से इसे रीड मान लेता हूँ, अगर एक रीडिंग में मुझे मिल गया एरर क्या है तो मैं टिक करूँगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर अगर टाइम मिला तो लास्ट में आऊँगा। एंड ये था एक बार क्या बोलते हैं इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो ये भी मैंने अटैम्प्ट नहीं करा बिकॉज हुआ नहीं था मुझसे। मैंने पढ़ा था एक क्वेश्चन, दैन मैंने सोचा था जब मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं तो मैंने सोचा कि अभी बाद में अटैम्प्ट करेंगे, बट बाद में समय नहीं मिला। दैन ये पैसेज अटैम्प्ट करा तो ये वाला गलत हो गया एक। उसके बाद पैसेज के क्वेश्चन में ज़्यादा कर ही नहीं पाया ना, पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी था। ये ज्योग्राफी का पैसेज है तो मैं थोड़ा सा फंस गया था, समझ नहीं आ रहा था इतने अच्छे से। दैन ये वाला क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट करा, ये करा मैंने एक ये करा। एंड ये वाला भी मैंने अटैम्प्ट करा। दैन ये करा, ये वाला मैंने नहीं अटैम्प्ट करा, ये वाला करा। एंड इसमें जो है ऐसे वर्ड का पेयर बनाना था जो एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम हो, बट मुझे तो समझ नहीं आया, उससे हुआ नहीं। देन 2 क्वेश्चन इसके करें, देन इसमें पेपर ही सबमिट हो गया था तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। देन आते हैं क्वांट सेक्शन पे, तो ये बड़ा इजी से था, DI थी ये वाली, फटाफट से एक वेरिएबल था, सॉल्व करा 2 मिनट 22 सेकंड में DI सॉल्व होगी। देन फटाफट से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए इसके। देन ये वाली DI थी एक ईजी सी DI थी बड़ी, फटाफट से 1 मिनट 57 सेकंड में इसे डिकोड करी, देन सॉल्व कर दिया फटाफट से क्वेश्चन। आप टाइम भी देख सकते हो कितना टाइम में मैंने सॉल्व करे। देन ये वाला था एक, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, अगर इसमें 5 क्वेश्चन होते इसके स्लेट में तो मैं इसे ज़रूर अटैम्प्ट करता, बट इसमें 3 क्वेश्चन थे तो फिर मैंने ड्रॉप कर दी वाली के स्लेट। उसके बाद बात करें अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक मुझे थोड़ी ईजी लग रही थी तो पहले तो मैंने स्पीड मैथ्स अटैम्प्ट करी, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। देन DI, ये जो 2 आपने देखी ऊपर वाली, पहली वाली DI करी, फिर दूसरी वाली, फिर अर्थमेटिक पे आया मैं। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने ड्रॉप करा एंड ये वाला भी ड्रॉप कर दिया था, मुझसे हुआ नहीं था। देन ये वाला मैंने करा, ईजी सा क्वेश्चन था, फिर ये वाला भी करा पोर्ट एंड स्ट्रीम का। देन ये वाला करा वर्क डेज वाला एंड ये वाला करा फिर मैंने एजेस, ये वाला सॉरी छोड़ दिया था, एजेस वाला मैंने, हुआ नहीं था, मैंने ट्राई करा था उसे। देन ये वाला मैंने करा एक पार्टनरशिप वाला। उसके बाद ये था एक एवरेज वाला क्वेश्चन, ये भी मुझसे हो गया था, CND इसका आंसर था। एंड ये वाले मैंने नहीं करे दोनों। उसके बाद ये वाला एक अटैम्प्ट करा और ये वाला भी नहीं अटैम्प्ट करा मैंने। देन ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, 3 आए थे, तो ये वाला जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था तो मुझे पैटर्न नहीं समझ आया थोड़ा सा,
देन मैंने अटैम्प्ट नहीं करा वाला, फिर ये वाला मैंने अटैम्प्ट कर दिया, ये भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया, बस इतना है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो ये तो थोड़ी सी बड़ी सी पजल थी, तो मैंने सोचा कि बाद में अटैम्प्ट करूँगा। देन ये एक डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग मैंने सोचा था कि इसे बाद में अटैम्प्ट करूँगा जब अगर टाइम कम बचेगा तो। उसके 3 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि 5 होते तो मैं उसी समय अटैम्प्ट कर लेता। देन ब्लड रिलेशन भी मेरे से नहीं हुआ, बिकॉज मैंने सोचा बाद में करूँगा। देन सिर्फ ये क्वेश्चन एक स्क्वायर वाली पजल में कर पाया, 3 मिनट में से सॉल्व करी। देन क्वेश्चन वगैरह टिक करे इसके। इसमें भी एक क्वेश्चन सोचो गलत चला गया मेरा। और फिर अनसर्टेन करी, इसके 3 क्वेश्चन थे, 2 मिनट में हो गई थी अनसर्टेन। उसके बाद ये करा था मैंने क्या बोलते हैं डायरेक्शन, इसके भी 3 क्वेश्चन थे, नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद हाँ सिलॉग के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और उसके बाद करे ये 2 क्वेश्चन थे, एक नंबर सीरीज़ वगैरह पे था, एक अल्फ़ाबेट वगैरह पे था, वो करे। उसके बाद इस क्वेश्चन मैंने 4 मिनट 55 सेकंड दिया, दोस्तों मुझसे बना ही नहीं, तो फिर ये भी मुझसे नहीं हुआ। एंड बस इतना ही आज के मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। एंड आप लोग बताइए कि आपकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है। आप देख ही सकते हो कि मेरा इंग्लिश सेक्शन जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरे स्कोर आ ही नहीं रहा है इंग्लिश में। मतलब आप देखो कि मेरा 11.25 का स्कोर आया एंड परसेंटाइल मात्र 42 है। तो इतनी ज़्यादा इशू हो गया, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। एंड क्वांट में वही मेरा स्कोर जो है बढ़ गया है, 90+ परसेंटाइल मेरी क्वांट में आ रही है। इंग्लिश में एवरेज आ रही है 70-80 के आसपास, कभी 82-83 पे आ जाती है, कभी 75-80 इस टाइप से आ रही है। बट रीजनिंग में बहुत इशू आ रहा है। हालांकि ओवरऑल तो मेरी सही है, 83 है, बट अगर यही परसेंटाइल जो 40 परसेंटाइल आ रही है, अगर मैं इसको 80 पे भी ले जाऊँ, 90 तो बहुत दूर की बात है, तो आई थिंक यहाँ पे मैं 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाऊँगा। बट समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इशू हो रहा है। मतलब इसमें आप देखो 51.75 मेरे टोटल मार्क्स आए एंड रीजनिंग मेरा 11.25। इसमें मिनिमम 20 तो आने ही चाहिए टेनी कॉस्ट ना 20 मिनट में। तो सोचो कि 9 मार्क्स मेरे लगभग और बढ़ते, तो ये हो जाते लगभग 61 मार्क्स। तो 61 मार्क्स तो यार मतलब बढ़िया स्कोर है SBI PO में, बट पता नहीं क्या इशू आ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। खैर देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बदल की। एंड आप लोग बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी क्या चल रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।